अब हम इलिस्ट्रेशन नंबर 13 पर आए, उससे पहले एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके पास गिवन है आपके मॉड्यूल में भी, मैं आपको पहले वो रीड करके बताता हूं, फिर उसका मतलब समझेंगे। तो वो पॉइंट ये है, इन केस ऑफ प्रोरेटा अलॉटमेंट, प्रोरेटा अलॉटमेंट आप समझ गए ना, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था तो आपके पास एक्सेस मनी आ जाता है, वो एक्सेस मनी जो एप्लीकेशन पर आया उसको आप अलॉटमेंट पर एडजस्ट करते हो। अब सपोज करो आपने वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया, बट पूरा अमाउंट तो अलॉटमेंट का एडजस्ट नहीं हुआ, और अलॉटमेंट मंगवाते टाइम वो शेयर होल्डर अलॉटमेंट का मनी नहीं दे पाया, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो अलॉटमेंट का कुछ अमाउंट तो हमारे पास आ गया और कुछ अमाउंट हमारे पास नहीं आया। अब बाय चांस अगर वो शेयर्स प्रीमियम पर इश्यू थे, कोई बोलेगा अरे सर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अरे समझाएंगे अभी क्या हो रहा है। अगर वो शेयर्स प्रीमियम पर इश्यू थे और वो प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ आने वाला था, तो उसका कुछ अमाउंट आ गया और कुछ नहीं आया। तो जो कुछ अमाउंट आ गया आपके पास, अब आप उस अमाउंट को किसके अगेंस्ट मानोगे कि पहले कौन सा वाले के अगेंस्ट एडजस्ट करें? जो आ गया शेयर कैपिटल वाले के अगेंस्ट एडजस्ट करें या सिक्योरिटीज प्रीमियम वाले के अगेंस्ट एडजस्ट करें? समझाते हैं एग्जांपल के साथ समझाएंगे इस बात को, वापस रिपीट करके देखना इस बात को। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाऊंगा आपको ये वाली बात। एग्जाम्पल हमारा लेते हैं, 10 रुपीज का हमारा फेस वैल्यू, 2 रुपीज का हमारा प्रीमियम, और वो 10 रुपीज का ब्रेकअप विल बी 3,3,2,2, मगर 2 रुपीज का प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के साथ है तो इसका ब्रेकअप पूरा हो जाएगा 3,5,2,2। ये तो समझ गए? हाँ। अब राम जिसके पास 100 शेयर्स थे, बट उसने अप्लाइड करे थे 110 शेयर्स का, उसने अप्लाइड करा था 110, हमने उसको अलॉट करे 100, और जो उसके 10 रुपीज का अमाउंट, 10 शेयर्स का एक्सेस अमाउंट उसने दे रखा था एप्लीकेशन का 3 रुपीज के हिसाब से, वो हमने एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट कर लिया। अब अलॉटमेंट के टाइम वो राम हमको अमाउंट नहीं दे पाया, और अलॉटमेंट के जस्ट बाद ही आप उसके शेयर्स को फोरफीट कर रहे हो। तो अब आप जब अलॉटमेंट के बाद उसके शेयर्स को फोरफीट कर रहे हो तो आप पहले ये चेक करोगे वेदर शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम और नॉट। तो आपके शेयर्स प्रीमियम पर ही इशू थे, 2 रुपीज का प्रीमियम बता दिया मैंने आपको, बट अब उसकी एंट्री करते टाइम, शेयर फोरफीचर एंट्री करते टाइम ये ध्यान में रखना पड़ता है कि वेदर प्रीमियम इज रिसीव्ड और नॉट। इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड तो सिंपल एंट्री हो जाती, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फोरफीचर। बट अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो आपकी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फोरफीचर। बट अब सर इस वाले केस में जब उसने 110 शेयर्स के लिए अप्लाइड कर रखा था, हमने उसको अलॉट 100 शेयर्स ही करे, तो 10 रुपीज 10 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी के 3 रुपीज के हिसाब से उसने 30 रुपीज हमें एक्सेस दे रखा है। अलॉटमेंट के टाइम 100 शेयर्स का 5 रुपीज के हिसाब से 500 रुपीज हमें उससे चाहिए थे, जिसमें से 30 तो उसका एप्लीकेशन के टाइम ही एडजस्ट हो गया था। ये बात को रिपीट करके देखना प्लीज। तो 30 रुपीज एडजस्ट हो गया था, तो 470 रुपीज उसको पे करना था अलॉटमेंट के टाइम। अब वो ये 470 का अलॉटमेंट के टाइम अगर अमाउंट पे नहीं कर पाया, तो अब आपको ये समझना है कि ये जो 30 रुपीज था जो उसने एक्सेस एप्लीकेशन मनी दिया था, जो आप एडजस्ट कर रहे हो अलॉटमेंट के टाइम, तो अलॉटमेंट के टाइम इस अमाउंट को, जो 5 रुपीज का उसका अमाउंट था, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 3 रुपीज का तो फेस वैल्यू के रिगार्डिंग और 2 रुपीज का सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 3 + 2 कितना हुआ? तो 3 + 2 5 हो गया। तो अब आप इसको अलग अलग चेक करोगे,
तो 3 इंटू उसके 100 शेयर से, तो 300 रुपीज तो शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग मिल रहा था, और 2 इंटू 100 शेयर 200 रुपीज आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम के रिगार्डिंग मिल रहा था। तो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था 30 रुपीज का, अब आपको यह समझना है कि वो हम किसके अगेंस्ट पहले एडजस्टमेंट माने, शेयर कैपिटल के अगेंस्ट या सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट। तो ये ट्यूटोरियल नोट आपके मॉड्यूल में गिवन है कि उसको हमेशा शेयर कैपिटल के अगेंस्ट पहले मानना चाहिए। देखो दे रखा है, ऑल्सो इन केस ऑफ प्रोरेटा अलॉटमेंट वेयर द शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम, excess money received on application will be first adjusted to capital account and then for securities premium। तो पहले हमेशा एडजस्टमेंट शेयर कैपिटल के अगेंस्ट भी मानना है, सो दैट जब भी आपको अब एंट्री करनी है तो आप बिना देखे ही, बिना कैलकुलेट करे एंट्री कर तो सकते हो, दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो एक्सेस मनी आया वो पहले शेयर कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट हो रहा है। बट जरूरी नहीं ऐसा हो, क्योंकि और भी ज्यादा था एप्लीकेशन के अगेंस्ट, इतना ज्यादा एक्सेस मनी था कि आपका अलॉटमेंट का पूरा शेयर कैपिटल वाला भी आ गया और कुछ अमाउंट शेयर फॉर फीचर सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी आ गया। तो फिर इसलिए आपको वो एंट्रीज को ध्यान दे करके करना है। तो उसके रिगार्डिंग अब हम ये पढ़ेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 13। बट मैं वापस से बात रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आपने प्रोरेटा अलॉटमेंट करा तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी एक्सेस मनी आएगा वो पहले शेयर कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, उसके बाद वो एडजस्ट होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट। और जब भी फोरफीचर ऑफ शेयर्स करोगे और उसमें प्रोरेटा अलॉटमेंट होगा, प्रोरेटा अलॉटमेंट है, शेयर्स इश्यूड प्रीमियम पर हैं और फोरफीचर की एंट्री पास करनी है, तो हमेशा ध्यान रखना कि अलॉटमेंट की मनी को ब्रेकअप करके रख देना, शेयर कैपिटल के अगेंस्ट कितना और सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट कितना, सो दैट जो शेयर कैपिटल का अमाउंट आएगा उसमें से जो एक्सेस मनी आप कैलकुलेट कर रहे हो वो पहले एडजस्ट कर लोगे, ताकि सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा का पूरा अनपेड वाला डेबिट हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग हम इलिस्ट्रेशन नंबर 13 देखते हैं तो आपको बात अच्छे से और समझ आएगी। चलो, और जिसको ये वाली बात और समझनी हो प्रॉपरली तो दे कैन कॉल मी अप और दे कैन आस्क ऑन द व्हाट्सएप, यू नो दैट नंबर ना, तो आप उसमें मेरे से वापस से ये बात डिस्कस कर सकते हो। इलिस्ट्रेशन नंबर 13, मिस्टर शामी हैज अप्लाइड for 1000 shares of the company XYZ Limited, paying application money of 2 per share, but had been allotted only 600 shares। तो देखो अब क्वेश्चन में बता दिया, अप्लाइड थे 1000 और अलॉटेड है 600, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 400 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹2 एक्सेस मिला हुआ है, मेरे पास 800 रुपए एक्सेस आ रखे हैं। आगे, द शेयर्स हैव अ फेस वैल्यू ऑफ 10 पर शेयर एंड अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। क्वेश्चन में बताई दिया आपको कि 10 रुपए का शेयर है फेस वैल्यू और प्रीमियम इसका 2 रुपीज का है, विच आर पेबल एज, तो एप्लीकेशन पे तो 2 रुपए मिल ही चुके हैं, अलॉटमेंट पर 5 रुपए आ गया इंक्लूडिंग प्रीमियम जैसा मेरा था, और फाइनल कॉल पर भी 5 रुपए ही है। नाउ इन केस मिस्टर शामी डज नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल एंड हिज शेयर्स आर फोरफीटेड, देन फॉलोइंग एंट्री विल बी पास फॉर द फोरफीचर। तो अब आप इसकी फॉलोइंग एंट्री की जगह हम समझते हैं एंट्री क्या पास होगी, तो पहले आपको इसमें चेक करना पड़ेगा, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया तो अब अलॉटमेंट मनी का कितने रुपीस का हमको लेना था पहले हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखो उसके शेयर्स कितने, 600 शेयर्स थे, 600 शेयर्स में अलॉटमेंट पर 5 रुपए था, मगर वो 5 रुपए में इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब 2 और 3 और 2 का अमाउंट हो गया, 3 वाला हो गया शेयर कैपिटल के अगेंस्ट और 2 रुपए हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम का, वो 5 रुपए का तो ब्रेकअप कर दिया आपने। अब उस ब्रेकअप में आप क्या करोगे कि 600 इंटू 3 रुपए का शेयर कैपिटल वाला अमाउंट यानी 1800 रुपए, और 600 इंटू 2 यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम का 1200 रुपए, टोटल मिलाकर के 600 इंटू 5 3000 रुपए हो गए, 1800 और 1200। बट आपके पास एक्सेस मनी कितना था, तो हमारे पास 400 शेयर का, 400 कैसे आया, 1000 शेयर के लिए अप्लाइड करा, 600 ही अलॉट करे तो 400 का ही तो एप्लीकेशन मनी ज्यादा था, तो 400 इंटू 2 रुपए का एप्लीकेशन मनी मतलब 800 रुपए, तो ये 800 रुपीज
विल बी फर्स्ट एडजस्टेड टूवर्ड्स, भाई 3000 में से 800 रुपए उसने नहीं दिए तो 2200 रुपए का तो कॉल्स इन अरियर्स हो गया, ये तो बात समझ में आ गई आपको। बट शेयर फॉरफीचर करते टाइम देखना पड़ेगा ना सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला कि नहीं मिला। तो ये जो 800 रुपए का एक्सेस था ना, वो हम हमेशा शेयर कैपिटल के अगेंस्ट पहले एडजस्ट मानेंगे। तो 1800 में से 800 एडजस्ट कर दिया आपने, तो 1000 रुपए बचा आपका एप्लीकेशन का, सॉरी शेयर कैपिटल का, और 1200 रुपए बचा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम का। तो 2200 रुपए का आपका वैसे भी कॉल्स इन अरियर्स आ गया। तो इस टाइप के कॉल्स इन अरियर्स को हम बोलते हैं एडजस्टेड कॉल्स इन अरियर्स, जिसमें एक्सेस मनी भी होता है तो वो एडजस्ट हो गया। तो अब जब आपके पास अलॉटमेंट नहीं मिला था, फर्स्ट कॉल नहीं मिला था, तो अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम था, प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला है, तो आपकी जर्नल एंट्री तो बन जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फाइनल कॉल एंड टू शेयर फॉरफीचर। शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप का अमाउंट फेस वैल्यू मतलब 10 रुपए था, तो 10 इंटू 600, क्योंकि 600 शेयर अलॉट कर रहे हैं, तो 600 इंटू 10 दैट इज 6000 रुपीज आपके पास आएगा। देखो कहाँ गया आपकी एंट्री, हाँ ये रही शेयर कैपिटल वाली एंट्री, ये रही आपके पास। तो 600 इंटू 10 रुपीज का 6000 आ गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 रुपीज का था, तो 2 इंटू 600 1200 आ गया, ये डेबिट करना ही पड़ेगा। टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फाइनल कॉल। तो अब शेयर फॉरफीचर में जितना वो पे कर चुका है हमें, तो अब वो हमें पे कितना कर चुका है। तो आई वॉन्ट टू टेल यू दिस पॉइंट अगेन कि 600 शेयर्स पर 2 रुपए का एप्लीकेशन मतलब 1200 रुपए तो ये हो गए, बट उसने अलॉटमेंट के टाइम जो एक्सेस मनी था 800 रुपए वो भी तो दे दिए। 1200 प्लस 800 2000 रुपए वो दे चुका है हमें, तो वो 2000 रुपए हम डालेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट, क्योंकि अमाउंट पेड हो चुका है। बट यही अमाउंट इसके बाद जब हम शेयर अलॉटमेंट की बात करते हैं, तो शेयर अलॉटमेंट तो 5 रुपए का था, तो 5 इंटू 6000 दैट इज 5 इंटू 6000 विल बी 3 सॉरी हाँ 5 इंटू 6000 तो आपका डायरेक्टली नॉर्मल कॉल्स इन अरियर्स हो गया 3000 का। बट 800 रुपए हम एडजस्ट कर चुके थे एप्लीकेशन मनी के टाइम ही, 800 रुपए एडजस्ट कर चुके, तो आपके पास कितना बचा 2200। आपके पास कितना बचा 2200 बच गया, तो शेयर अलॉटमेंट का 2200 आ गया, एंड फाइनल कॉल का तो पूरा 5 रुपए आएगा, तो 5 इंटू 600 दैट इज 3000 रुपए, तो आपकी एंट्री बन गई। तो दैट इज योर इलिस्ट्रेशन नंबर 13। चलो अब हम बात करेंगे री इश्यू ऑफ शेयर्स के इलिस्ट्रेशंस की, ठीक है। तो लेट अस रीड दिस इलिस्ट्रेशन नंबर 14। हाँ चलो 14 पढ़ते हैं हम। मिस्टर लॉन्ग हु वॉज द होल्डर ऑफ 2000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच ऑन विच 75 पर शेयर हैज बीन कॉल्ड अप could not pay his dues, called up as 75 ही, could not pay his due on allotment and first call each of 25 per share। तो 25 allotment 25 फर्स्ट कॉल, तो टोटल मिलाकर के 50 रुपीज़ वो पे नहीं कर पाया 75 में से, तो 25 उसने पे कर दिया। द डायरेक्टर forfeited the above shares and reissued 1500 of such shares to Mr. Short at 65 per share paid up as 75 per share। ठीक है, तो पहले तो हम फॉरफीचर की बात करेंगे। 2000 प्रेफरेंस शेयर से 100 रुपये ईच का, मगर 75 ही कॉल्ड अप है, तो आपने पहले तो पूरे उसके शेयर्स मिस्टर लॉन्ग के सारे शेयर्स फॉरफीट कर लिए, और आपके शेयर्स पर ही इशूड थे, तो आपकी नॉर्मल जनरल एंट्री ऑफ शेयर फॉरफीचर विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर्स लिख दो, या उसकी जगह उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर फॉरफीचर। ये तो आपकी जनरल एंट्री हो गई। देखो ये रही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल टू फॉरफीचर शेयर। अब इसमें अगर आपने सिर्फ शेयर कैपिटल लिख दिया, प्रेफरेंस नहीं लिखा तो भी चलता है, ऐसा जरूरी नहीं इसमें मेंशन करना। फिर अब 2000 प्रेफरेंस शेयर्स में आपके पास 75 ही कॉल्ड अप था, तो 2000 इंटू 75 विल गिव यू 1,50,000, वो आ गया आपके पास कैपिटल में। अलॉटमेंट पर और फर्स्ट कॉल पर 25 थे, तो 25 इंटू 2000 50,000 50,000,
और वही 25 रुपीज़ इंटू 2000 50,000 ही आपका शेयर फॉरफीचर में भी आ गया। तो ये तो सिंपल शेयर फॉरफीचर की एंट्री हो गई। रीइश्यू कितना करा? अबव शेयर्स और 1500 शेयर्स हमने रीइश्यू करे, कितने पर? 65 पर, मगर कॉल्ड अप कितना है या पेड अप कितना है? 75 है। 10 रुपए का डिस्काउंट कहां जाएगा? शेयर फॉरफीचर में। तो रीइश्यू की एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में 75 इंटू 1500 से आ जाएगा अमाउंट, दैट विल बी 1,12,500। फिर 1500 इंटू 10 रुपीज का डिस्काउंट, तो दैट इज 15,000 शेयर फॉरफीचर में आ गया। और बैंक अकाउंट में 65 पर शेयर आपको मिला है, तो 65 इंटू 1,500, दैट विल गिव यू 97,500 इन योर बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हमारी एंट्री हो गई पास। जब भी रीइश्यू करेंगे तो आपको पता है एक एंट्री फ्री होती है, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट पर शेयर माइनस डिस्काउंट पर शेयर। प्रॉफिट पर शेयर 25 रुपीज ही था जो आपने शेयर फॉरफीचर में डालता 25 पर शेयर के हिसाब से, तो 25 रुपीज का वो प्रॉफिट माइनस आपने डिस्काउंट कितने का दिया, यू हैव गिवन द डिस्काउंट ऑफ ₹10, तो 25 माइनस 10 विल गिव यू 15 रुपीज, और वो 15 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड वाज 1500, 2000 नहीं थे 1500, तो 1500 इंटू 15, दैट विल बी 22,500 रुपए का आपने ये एंट्री भी पास कर दी। आप चेक कर लो आपकी लास्ट एंट्री भी, दैट इज फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। चलो, तो दैट वाज योर इलिस्ट्रेशन नंबर 14। अब हम देखेंगे आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 15। समझ में आ गया ना सबको ये वाली चीज? हाँ, आप कॉपी कर रहे हैं ना? Okay, so after illustration number 14, now let us see this illustration number 15. Beautiful Company Limited issued 30,000 equity shares of ₹10 each, payable as 3 per share on application, 5 per share including 2 as a premium on allotment and 4 per share on call. तो यहाँ पर हमारे पास 3 इंस्टॉलमेंट हो गई, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल का। All the shares were subscribed. Money due on all the shares was fully received except from Ram, holding 500 shares, who failed to pay the allotment and call money. ठीक है, and Sham holding 1000 shares, who failed to pay the call money. All those 1500 shares were forfeited. Of the shares forfeited, 1250 shares, including whole of Ram share, were subsequently reissued to Jadu as fully paid up at a discount of 2 per share. ठीक है, पास द नेसेसरी एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड द फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ द शेयर्स। अच्छा, हम सिर्फ फॉरफीचर और रीइश्यू ऑफ द शेयर्स की एंट्री पूछी है, तो बाकी हमको और एंट्रीज करने का जरूरत नहीं है। ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी भी बनाने की भी हमको जरूरत नहीं है, दैट वी विल सी आफ्टरवर्ड्स। अभी हम सिर्फ बात करेंगे फॉरफीचर और रीइश्यू की। सबसे पहले आपको ये चेक करना है शेयर्स वर इश्यूड एट पार और प्रीमियम, तो आई बिलीव यहाँ पर शेयर्स वर इश्यूड एट प्रीमियम है। अब जब शेयर्स एट इश्यूड एट प्रीमियम है तो देन वी विल सी वेदर प्रीमियम इज रिसीव्ड और नॉट। तो हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले राम के लिए। राम के लिए हम बात करते हैं, राम के पास 500 शेयर्स हैं। राम के 500 शेयर्स पर हु फेल टू पे द अलॉटमेंट और कॉल मनी, उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दिया। अगर राम ने अलॉटमेंट कॉल मनी नहीं दिया तो अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड, इसका मतलब प्रीमियम इज ऑल्सो नॉट रिसीव फॉर राम। तो प्रीमियम अगर रिसीव नहीं हुआ तो हमारी शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या बनेगी? तो हमारी एंट्री बन जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फॉरफीचर। और कॉल्स इन अरियर्स की जगह वी कैन राइट शेयर अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू शेयर फॉरफीचर। मतलब आप कॉल्स इन अरियर्स की जगह अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हो। अब जब हमें इसमें एंट्री करनी है तो शेयर कैपिटल में कितने अमाउंट से आएगा? कॉल्ड अप से आएगा। तो 500 शेयर्स इंटू 10 रुपीज पूरा का पूरा कॉल्ड अप था, तो 500 इंटू 10 5000 आ गया आपका शेयर कैपिटल में। देन उसके बाद आप लिखोगे जब सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो 500 इंटू 2 रुपीज दैट इज 1000 इज योर सिक्योरिटीज प्रीमियम।
देन उसके बाद 2 कॉल्स इन अरियर्स या शेयर अलॉटमेंट अगर आप लिखोगे तो आई कैन से पहले तो शेयर अलॉटमेंट अगर आपने लिखा तो शेयर अलॉटमेंट में आपका आई थिंक 5 रुपीज़ था, तो 5 इंटू 500 इक्विटी शेयर्स दैट इज 2500। देन शेयर फर्स्ट कॉल की बात करेंगे तो 500 इंटू 4 दैट इज 2000। तो आप फर्स्ट कॉल में 2000 लिखो और शेयर अलॉटमेंट में 2500 लिखो, या कॉल्स इन अरियर्स में 4500 लिख दो। तो शेयर कैपिटल में यस तो यहाँ पर जब हम एंट्री पास करें तो शेयर कैपिटल में तो हमने कितना लिख दिया 500 इंटू 10 दैट इज़ 5000। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में लिख दिया हमने 500 इंटू 2 दैट इज़ 1000। तो 6000 आपका डेबिट हो गया। ये हम राम के लिए अलग कर रहे हैं, शाम के लिए अलग करेंगे। फिर हम 2 कॉल्स इन अरियर्स लिखेंगे तो 4500 लिख दो। 2500 तो आपका अलॉटमेंट का और 2000 आपका फर्स्ट कॉल का। चाहो तो अलग अलग लिखो, अलॉटमेंट का 2500 और कॉल्स का 2000। अब शेयर फॉर फीचर में कितना आएगा, तो शेयर फॉर फीचर में हमेशा अमाउंट पेड आता है, तो उसने सिर्फ अभी हमें एप्लीकेशन का मनी पे करा था 3 रुपीज़ का, तो दैट इज़ 3 इंटू 500 दैट विल बी 1500। तो ये हम फर्स्ट एंट्री कर देंगे। अब जब हम बात करेंगे शाम की एंट्री की, तो शाम की जनरल एंट्री भी अब देखो, शाम ने सिर्फ क्या पे नहीं करा था, शाम के पास थे 1000 शेयर्स और शाम ने हमें पे नहीं करा था सिर्फ कॉल मनी, यानी उसने अलॉटमेंट दे दिया। अलॉटमेंट दे दिया तो इसका मतलब प्रीमियम भी दे दिया। तो हम शाम के शेयर्स को जब फोरफीट करेंगे तो हम एंट्री पास करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 कॉल्स इन अरियर्स या फिर 2 शेयर फर्स्ट कॉल एंड 2 शेयर फोरफीचर। अब जब आप ये एंट्री पास करोगे तो आई बिलीव इसमें शेयर कैपिटल में तो वापस से वही 1000 इंटू 10,000 रुपीज़ आ जाएगा। और फिर जब आप इसमें 2 शेयर कॉल लिखोगे तो 1000 इंटू कॉल का 4 रुपीज़ था, तो दैट इज 4000 आ जाएगा। और 2 शेयर फोरफीचर जब आप लिखोगे तो आप देखो, शेयर फोरफीचर में एप्लीकेशन अलॉटमेंट का मनी मिला है, तो एप्लीकेशन का तो 3 रुपीज़, मगर अलॉटमेंट का 5 नहीं लेंगे हम शेयर फोरफीचर के लिए, क्योंकि उस 5 के अंदर तो 2 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो उसके लिए हम लेंगे सिर्फ 3 रुपीज़ ही अलॉटमेंट वाला। तो 3 अलॉटमेंट और 3 एप्लीकेशन, मतलब 6 रुपीज़ शेयर फोरफीचर में आएंगे, तो 6 इंटू 1000 दैट इज 6000। तो आपकी सेकेंड एंट्री अगर आप करोगे तो एंट्री बन जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, 2 कॉल्स इन अरियर्स 4,000 एंड 2 शेयर फोरफीचर 6,000। अब आप चाहो तो आपके बुक वाले की तरह इन दोनों एंट्रीज को मर्ज कर दो। मर्ज करोगे तो देखो, आपके राम के शेयर 500 और शाम के शेयर 1000, तो टोटल मिला के 1500 शेयर इंटू 10, तो शेयर कैपिटल में तो आ गया 15,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम सिर्फ राम के लिए आएगा, तो दैट इज 500 इंटू 2, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में आगे आपके 1000। फिर 2 शेयर अलॉटमेंट की बात करेंगे तो सिर्फ राम के शेयर्स की बात होगी, तो दैट विल बी राम के शेयर से 500, तो 500 इंटू 5 दैट इज 2500 शेयर अलॉटमेंट। जब कॉल की बात होगी तो टोटल 1500 इंटू 4 दैट इज 6000 रुपीज़ शेयर कॉल में आ जाएगा। और अब शेयर फोरफीचर की बात होगी तो राम का तो 500 इंटू 3 1500 और शाम का 1000 इंटू 6 6000, तो 6000 प्लस 3000, 6000 ही तो होगा ना, 6 इंटू 1000 6000 और 6000 तो वो, और राम का 500 इंटू 3 1500, तो 1500 प्लस 6000 विल गिव यू 7500। तो आप आपकी एंट्री चेक कर सकते हो, ये वाली बुक में इन्होंने दोनों को मर्ज करके करा है। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, अलग अलग भी कर सकते हो आप और मर्ज करके भी कर सकते हो। चलो, इसके बाद अब क्वेश्चन में बोला है कि 1250 शेयर्स इंक्लूडिंग फुल ऑफ राम वर सब्सिक्वेंटली रीइश्यू टू जादू एज फुल्ली पेड अप डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर। तो अगर डिस्काउंट पर आपने रीइश्यू करा तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में 1250 इंटू 10 12,500, बैंक में 1250 इंटू 8 दैट इज 10,000, और शेयर फोरफीचर में डिस्काउंट जाएगा 1250 इंटू 2 दैट इज 2500। ये आपके देखो, आप चेक करो, आपकी ये दोनों एंट्रीज, सब एंट्रीज यहाँ पर कर रखी है प्रॉपरली। इफ़ यू कैन चेक दैट, आपकी फर्स्ट ये पूरे फोरफीचर की होगी और सेकंड आपके रीइश्यू की होगी।
जब भी आप रीइश्यू की एंट्री पास करते हो तो रीइश्यू के बाद हमारी एक लास्ट एंट्री होनी है, दैट इज शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। अब शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व में मैंने आपको सिखाया था कैसे करते हैं हम, प्रॉफिट पर शेयर माइनस डिस्काउंट पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। बट यहाँ पर दो पर्सन है अलग अलग और दोनों के लिए प्रॉफिट पर शेयर अलग अलग है, तो हम दोनों के लिए अमाउंट भी अलग अलग से निकालेंगे, मगर एंट्री एक में ऐड कर देंगे। तो दोनों के लिए अमाउंट कैसे आएगा, तो जब हम राम की बात कर रहे हैं तो राम में प्रॉफिट पर शेयर था 3 रुपीज़ का, सिर्फ एप्लीकेशन वाला दिया था उसने हमें, और डिस्काउंट तो 2 रुपीज़ का है ही सही, तो बचा 1 रुपीज़ ही। तो 1 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, राम के कितने रीइश्यू है, तो इसमें बोला था इंक्लूडिंग होल ऑफ राम, तो 1250 में से पूरे के पूरे राम के 500 तो आ गए, तो 500 इंटू 3 माइनस 2 दैट इज 1 रुपीज़ इंटू 500, तो 500 तो राम का आ गया। अब जब शाम की बात करेंगे तो शाम में हमें प्रॉफिट था 6 पर शेयर का, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन और 3 रुपीज़ अलॉटमेंट मिला करके, तो 6 पर शेयर प्रॉफिट, डिस्काउंट 2 रुपीज़ का, तो 4 रुपीज़ हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 750 शेयर्स, क्योंकि जब 1250 में से 500 राम के हैं तो बचे 750 शाम के होंगे, तो 750 इंटू 4 विल गिव यू 3000, तो 3000 प्लस 500 ऑफ राम, टोटल अमाउंट विल बी 3500, दैट विल बी दैट योर थर्ड एंट्री, दैट इज योर शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। ये आपकी बुक में पास कर रखी है एंट्री, देख लो, आप चेक कर सकते हो। चलो, तो आई बिलीव आपको ये तीनों एंट्री समझ में आ गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसमें थोड़ी सी बैलेंस शीट के बारे में ही बात कर लेते हैं, बट जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आपको कुछ बातें जो ध्यान रखनी है कि शेयर फॉरफीचर हमेशा शेयर कैपिटल हेड के अंदर दिखता है। जब हम बोलते हैं कि कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल हम निकालते हैं, तो हम कॉल्ड अप कैपिटल में से कॉल्स एंड अरियर्स को लेस करते हैं तो पेड अप कैपिटल आ जाती है, और उसी हेडिंग में हम नीचे शेयर फॉरफीचर का भी अकाउंट दिखा देंगे। जो शेयर्स आपने रीइश्यू नहीं करे उतने शेयर्स का प्रॉफिट आपका शेयर फॉरफीचर में दिखेगा। तो अभी हमारे पास शाम के 1000 शेयर्स में से 750 शेयर्स रीइश्यू हुए, तो 250 बच गए, और एक शेयर पे प्रॉफिट था 6 रुपीज़ का पहले से, तो 6 इंटू 250 यानी 1500 आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट रहेगा, जो कि आपके शेयर कैपिटल हेड में शो हो जाएगा। और ये जो आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया 3500, ये कैपिटल रिजर्व आपका रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग में दिखेगा। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आई बिलीव बैलेंस शीट में आपके टोटल शेयर से 30,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है। इस 30,000 इक्विटी शेयर्स में से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सिर्फ 250 ही, क्योंकि हमने 1500 अगर फोरफीट करे मगर 1250 वापस रीइश्यू कर दिए, तो सिर्फ 250 ही अनइश्यूड है। तो हम बोल सकते हैं कि शेयर कैपिटल में पहले तो आ जाएगा 29,750 इंटू 10। एक तो ये आ गई आपके पास, ये देखो 29,750 इंटू 10 ये आ गया। और शेयर फॉरफीचर में कितना बचेगा आपके पास, जैसा मैंने बताया 250 शेयर्स ऑफ शाम मल्टीप्लाइड बाय 6 पर शेयर, तो 1500 वो हो गया। तो देखो शेयर फॉरफीचर उन्होंने ऐड कर दिया, तो आपका शेयर कैपिटल अमाउंट कितना बन गया, 2,99,000। और कैपिटल रिजर्व की बात करेंगे तो कैपिटल रिजर्व में 3500 ही रहेगा। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में अब देखो आप, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये 1500 शेयर्स राम और शाम के हटा लो, तो आपके शेयर्स कितने बचेंगे, आपके शेयर्स बचेंगे 28,500। उन पे तो पूरा 2 रुपीज़ मिला था, और इवन शाम के शेयर्स पर भी 1000 शेयर्स पर भी सिक्योरिटीज प्रीमियम तो मिला ही था हमें, तो सिर्फ हमें 500 शेयर्स का सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं मिला है। तो हम क्या करने वाले हैं, 29,500 इंटू 2 दैट विल बी 59,000, दैट विल बी इन योर सिक्योरिटीज प्रीमियम। और ये दोनों किस में दिखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में, और ये ऊपर वाला अमाउंट शेयर कैपिटल में। और यही चीज़ आप दिखा दोगे, फिर आप एसेट साइड में सिर्फ क्या दिखाओगे, कैश और बैंक बैलेंस, इन दोनों का टोटल कर लेना, वही आपका कैश बैलेंस का टोटल भी हो जाएगा।
सेम, एंड दिस इज हाउ यू विल प्रिपेयर योर बैलेंस शीट. बैलेंस शीट इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वो एंट्रीज करना है और एंट्रीज के अमाउंट को समझना है. चलो, तो ये आपकी बात करी हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 15 की. अब अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो लेट अस मूव टू नाउ इलिस्ट्रेशन नंबर 16. Let us read this illustration now. What has been given? A hold 2000 shares of 10 each, on which he has paid rupees 2 as application money. B hold 4000 shares of rupees 10 each, on which he had paid 2 per share as application money and 3 per share as allotment money. C hold 3000 shares of 10 each and has paid 2 on application, 3 on allotment, 3 on first call. They all failed to pay their arrears on the second and final call, and the director therefore forfeited their shares. The shares are reissued subsequently for rupees 12 per share, fully paid up. Journalize the transaction relating to the forfeiture and reissue. Okay, तो अब इसमें हमारे पास 3 पर्सन आ गए, A, B और C. आप चाहो तो तीनों के शेयर्स के लिए अलग अलग एंट्री कर लोगे. अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये शेयर 10 रुपीज़ पार वाले इशूड है, तो इसमें जब फॉरफीचर करेंगे तो सिंपल एंट्री पास करनी है तीनों के लिए ही. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट या 2 शेयर फर्स्ट कॉल या 2 कॉल्स इन अरियर्स डायरेक्टली लिख दो, और 2 शेयर फॉरफीचर लिख दो. कि साथ में भी कर सकते हैं और तीनों की अलग अलग भी कर सकते हैं. मैं पहले आपको तीनों की अलग अलग एंट्री बता रहा हूँ, फिर तीनों की साथ वाली एंट्री हम बुक में से भी चेक कर लेंगे. तो जब आप अलग अलग करोगे तो ए के पास 2000 शेयर्स हैं, तो 2000 इंटू 10, क्योंकि 10 रुपीज़ ही आपका टोटल अमाउंट है, तो 2000 इंटू 10 विल गिव यू 20,000. अब 2 कॉल्स ही लिखवा रहा हूँ मैं तो आपको, और चाहो तो आप शेयर अलॉटमेंट और शेयर फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हो. अगर आप इसमें चेक करोगे तो देखो आपको बताया है कैसे पता पड़ेगा. 2 तो एप्लीकेशन का है और 3 रुपीज़ आपका अलॉटमेंट का है और 3 आपका फर्स्ट कॉल का है. तो 2 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल, तो ये मिला करके 80 में 10 रुपीज़ में से और फाइनल कॉल कितने का बचेगा? 2 रुपीज़ का बच जाएगा. तो आपका अमाउंट हो गया 2332. दिस इज योर अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल. अब अगर ए ने सिर्फ आपको एप्लीकेशन ही दिया है, 2 रुपीज़ ही दिया है, तो 8 रुपीज़ नहीं दिए हैं, तो आप एंट्री क्या पास करोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल और 2 शेयर फॉरफीचर, 2 शेयर सेकंड कॉल एंड 2 शेयर फॉरफीचर. या फिर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 कॉल्स इन अरियर्स, 2 शेयर फॉरफीचर. अमाउंट कैसे कैसे आएंगे? तो 2000 इंटू 10 तो शेयर कैपिटल में आ गया. फिर शेयर फॉरफीचर में 2000 इंटू 2 रुपीज़ जो उसने पे कर दिया वो आ गया. अलॉटमेंट में 2000 इंटू 3 आ जाएगा 6 रुपीज़ का, मतलब 6000 का. फर्स्ट कॉल में 2000 इंटू 3 आ जाएगा वापस से 6000 का, और फाइनल कॉल में 2000 इंटू 2 रुपीज़ का आ जाएगा 4000 का. तो टोटल शेयर कैपिटल हुआ 20,000, शेयर फॉरफीचर हुआ 4000, शेयर अलॉटमेंट हुआ 6000, शेयर फर्स्ट कॉल हुआ 6000 और शेयर फाइनल कॉल भी हो गया 4000. तो 6 12 प्लस 4 16 प्लस 4 20, तो ये आपकी एंट्री होगी. ये हमने करी एक ही एंट्री. ऐसे ही आप बी की करोगे और ऐसे ही सी की. बी की करोगे तो वापस एंट्री विल भी बैंक अकाउंट डेबिट. अब उसने हमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों दे दिया, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल और 2 शेयर फॉरफीचर. शेयर कैपिटल के अंदर तो आ जाएगा उसके कितने शेयर है? 4000. तो 4000 इंटू 10 विल बी 40,000. 2 शेयर फर्स्ट कॉल में 3 इंटू 4000 12,000. 2 शेयर सेकेंड कॉल में 4000 इंटू 2 दैट इज 8000. एंड 2 शेयर फॉरफीचर में 2 और 3 5 इंटू 4 दैट इज 20,000. तो बी के लिए एंट्री बन जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000, 2 शेयर अलॉटमेंट 12,000, नहीं इसमें अलॉटमेंट नहीं आएगा, 2 शेयर फर्स्ट कॉल 12,000, 2 शेयर सेकेंड कॉल 8,000, 4,000 into 2, and 2 share forfeiture 4,000 into 5, that will be
20,000। ये आपने बी की एंट्री कर दी। अब आप सी की भी एंट्री कर सकते हो ऐसे ही। तो सी ने हमें 2 रुपीज़ एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट और 3 फर्स्ट कॉल का दे दिया, और 3,000 उसके शेयर्स है। तो 3,000 इंटू 10 तो शेयर कैपिटल में आ गया 30,000। 2 शेयर फाइनल कॉल 3,000 इंटू 2 दैट इज 6,000, एंड 2 शेयर फॉर फीचर दैट इज 8 इंटू 3,000 दैट इज 24,000। तो ये आपकी सी की भी एंट्री हो गई। अब आप इन तीनों एंट्रीज को अगर मर्ज करना चाहते हो तो ए के पास कितने शेयर थे 2,000, बी के पास थे 4,000 और सी के पास थे 3,000। तो दैट विल बी 2 + 4 + 3 कितना हो जाएगा टोटल ये? तो आई बिलीव 4 + 2 इज 6 और 3 इज 9। तो 9 इंटू 10 90,000 का आपका शेयर कैपिटल आ गया। अब 2 शेयर अलॉटमेंट में सिर्फ 2,000 इंटू 3 6,000 ही आएगा ए वाले का। 2 शेयर फर्स्ट कॉल की बात करते हैं तो फर्स्ट कॉल किस किस ने पे नहीं करा था? तो ए ने भी पे नहीं करा था, बी ने भी पे नहीं करा था और सी ने भी पे नहीं करा था। तो 9,000 इंटू 3 फर्स्ट कॉल में आई थिंक बी ने सॉरी सी ने तो पे कर दिया था ना, हाँ सी ने पे कर दिया था वो, सॉरी। तो सिर्फ ए और बी आ जाएंगे। तो 2,000 और 4,000 6,000 इंटू 3 दैट विल बी 18,000। तो देखो शेयर फर्स्ट कॉल में आपका 18,000 ही आ गया। फाइनल कॉल की बात करते हैं तो वो पूरा आएगा, तो दैट विल बी 9,000 शेयर इंटू 2 18,000। अब शेयर फॉर फीचर की बात करते हो, जिसने जितना जितना पे कर दिया वो सब आ जाएगा। तो ए का तो आ जाएगा 2,000 इंटू 2 4,000, बी का आ जाएगा 4,000 इंटू 5 20,000। तो दैट इज 4,000 प्लस 20,000 24 तो ये हो गए, और सी के 3,000 इंटू 8 दैट इज 24,000। तो आई बिलीव 24 और 24 मिला करके 48,000 आ जाएंगे आपके शेयर फॉर फीचर में। अब ये सारे ही शेयर्स हमने 12 पर फुल्ली पेड अप पर इशू कर दिए। तो 12 रुपीज़ पे करा 10 की जगह 12, तो 2 रुपीज़ का इस बार प्रीमियम है। तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो बैंक अकाउंट में तो आ जाएगा 9,000 × 12 दैट इज 1,08,000। शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू आएगा, तो 9,000 इंटू 10 दैट इज 90,000, एंड 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 9,000 इंटू 2 रुपीज़ का, तो दैट प्रीमियम विल बी 18,000। ये आपकी रीइश्यू की एंट्री हो गई। रीइश्यू के जस्ट बाद हमेशा एंट्री क्या पास करते हैं हम? शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। ये पूरा का पूरा इस बार 48,000 चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास इस बार कोई डिस्काउंट नहीं है, पूरा का पूरा प्रॉफिट ही है, और तीनों के सारे शेयर ही आपने रीइश्यू कर दिए। तो दिस इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड योर इलिस्ट्रेशन नंबर 16 एंड आई बिलीव अब इसमें हमारे पास सिर्फ इलिस्ट्रेशन नंबर 17 बच रहा है, बट वो इलिस्ट्रेशन नंबर 17 हम इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के साथ करते हैं, और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 2 तो मैंने पहले भी आपको दिखा दिया है, 1 और 3 अब आप चेक करना, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन आस्क मी दैट टाइम, ठीक है। तो बाय दिस वे योर इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर इज ओवर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इश्यू ऑफ डिबेंचर से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं, और उसी टाइम हम इसका इलिस्ट्रेशन नंबर 17 भी उसी के साथ में करेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।